नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। खंडवा जिले के किल्लोद ब्लॉक के ग्राम पाटाखाली में आयोजित श्री राम कथा में बुधवार को महाराष्ट्र के खाद्य एवं जल संसाधन मंत्री संजय भाऊ राठौड़ हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उन्होंने कथा स्थल पर हेलीकॉप्टर से जमकर पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, मांधाता विधायक नारायण पटेल और महामंडलेश्वर विष्णुगिरी महाराज भी मौजूद थे। सभी अतिथियों ने कथा श्रवण किया। कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर लाभ लिया। वहीं पिछले दिवस आयोजित कथा के दौरान रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया था। शिविर में किल्लोद थाने के टीआई विजय वर्मा सहित 17 युवाओं ने भी रक्तदान कर एक बड़ी मिसाल कायम की है। किल्लोद खिरिया से सुनील मालाकार की खास रिपोर्ट। महाराज जी, आश्रम में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? आश्रम में अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी कृपा ज्ञान विज्ञान भक्ति योग सेवा हरिहर चैतन्य सेवाधाम चैतन्य नगर संपूर्ण परिसर मिलकर ये आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम में विगत 5 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था और उसका ओपनिंग उद्घाटन 5 दिवसीय रामकथा, उसमें रामकथा में 5 दिवसीय हरिहर महायज्ञ, उसी के साथ साथ संत सम्मेलन के साथ में जो आश्रम का लोकार्पण, सत्संग मंडप, आपका संत निवास, भक्त निवास, ध्यान मंदिर, संत कुटीर, इन सारे वास्तुओं का लोकार्पण। और उसी लोकार्पण 16 में कार्यक्रम में हमारे आज महाराष्ट्र के मृत जल संसाधन मंत्री श्री संजय भाऊ राठौड़, जिन्होंने करीबन 18 करोड़ की लागत से एक कोरागढ़ करके स्थान है जहाँ पर माँ जगदम्बा का भव्य मंदिर है, संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की समाधि है, वो व्यक्ति आज हेलीकॉप्टर के द्वारा इस संपूर्ण परिसर को एक नेता के नाते नहीं, मंत्री के नाते नहीं, एक भक्त के नाते यहाँ पर आकर, महाराष्ट्र से आकर मध्य प्रदेश में आए और उन्होंने अपनी सेवा यहाँ प्रदान की। हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्होंने पुष्पवृष्टि की और उसके साथ साथ वो अपना गुरु आश्रम में आकर अपनी सेवा यहाँ पर उन्होंने एक अपनी भावना के द्वारा यहाँ पर उन्होंने दिखाई। तो आज उसी बीच में, उसी श्रृंखला में संतों का भी आशीर्वचन रहा। उसमें हमारे कर्नाटक से परम पूज्य 1008 विरूपाक्ष स्वामी जी महाराज शिवाचार्य जी, उन्हीं के साथ साथ महामंडलेश्वर विष्णु गिरी जी महाराज झिलनिया और हमारे क्या नाम संतोष चैतन्य जी महाराज खेतिया और अपना प्रकाश चैतन्य जी महाराज धुलिया, ये सारे संत आज उपस्थित थे और सबका संतों का आशीर्वचन रहा। माननीय मंत्री जी का भी उसमें उद्बोधन रहा और उस उद्बोधन का लक्ष्य एक ही रहा कि मानव कल्याण हो, मानव कल्याण के साथ साथ अपने आत्मा का उद्धार हो और एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे के सेवा, समर्पण और त्याग की भावना करते हुए ये कार्य करते रहे। और इसी में हम लोग ने आरोग्य शिविर भी समिति के द्वारा आयोजित किया। उसमें कल हमारे 17 चैतन्य साधक परिवार के 17 युवकों ने अपना ब्लड डोनेट दिया उसमें और बाकी सेवाएं की गई। और कल का जो कार्यक्रम है वो पूर्णाहुति की ओर है, अभिनंदन होगा। और इस कार्यक्रम के आयोजन में आश्रम परिसर चैतन्य नगर किल्लोद ब्लॉक तहसील हरसूद जिला खंडवा इसमें आयोजित किया। कर्नाटक से भी भक्त लोग, संत लोग और अनवरत विगत 5 दिनों से यहाँ पर भंडारा चल रहा है। सब अपने अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शुल्क लेकर कार्य नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे। सारे में हमारे जो भक्त हजारों सैकड़ों नहीं, हजारों भक्त अपनी सेवा दे रहे हैं और उन्हीं के त्याग, सेवा और समर्पण के कारण ये कार्य पूरा व्यवस्थित चल रहा है। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी से मांगना, चंदा वसूल ऐसा कुछ नहीं, स्वेच्छा से कार्य चल रहा है। और इतना बड़ा जो आयोजन हुआ ये केवल अपने अपनी भावना और श्रद्धा के कारण हुआ। कोई अगर हमसे पूछे ये कार्य आपने कैसा किया तो मैं एक ही बात कहूँगा कि प्रेम 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 प्रेम। ग्राम पाठाखाली गए थे आप, इसको लेकर क्या कहना है आपका? पाठाखाली संदर्भ था रामकथा का और वहाँ पर जो है आनंद चैतन्य
जो महाराज जी थे उनके मुख्यालय से जो राम प्रकाश सिंह और जहाँ पर बंजारा समाज के समुदायों में जो परिवर्तन लाने की बात कही बहुत उचित स्तर पर थी और बड़ा ही वैभव और आनंद आया। और हम संत समाज चाहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक समाज के लोग जो सामुदायिक रूप से बटे हुए हैं वो एक होकर हिंदू धर्म की बात करें और सनातन धर्म की बात करें ताकि भारतवर्ष और राष्ट्र हमारा सुरक्षित